सुनिए सुनिए ना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। बहुत ले अच्छी आए बात क्या? बहुत अच्छी ले बात आए है। क्या? या बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, अरे एक तो निगत जी देखिए, मैं मर्यादा की दहलीज में हूँ, मर्यादा की दहलीज मैं लाऊंगा ना निगत जी, फिर आपको बहुत 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 भारी पड़ेगा। मैं तो डर गई। दोस्तों, आज की डिबेट में मचा भूचाल। एक तरफ थे गोदी गुल्लू और शहजाद पूनावाला, ये दोनों मिलकर निगत अब्बास पर हमला करने निकले थे, पर निगत ने ऐसा शब्दों का चाकू चलाया कि दोनों के मुंह पर जैसे लॉक लग गया। इन दोनों को ऐसी धुलाई मिली कि पर्दे के पीछे भी पानी मांगने लगे। और रुको, लास्ट में केजरीवाल प्रवक्ता भी बीजेपी की दलाली करने लगा और कांग्रेस को बताया पाकिस्तानी समर्थक, लेकिन निगत अब्बास ने उसकी भी ऐसी बखिया उधेड़ी कि गोदी गुल्लू उसे बचाने लगा, जिसे देख आप भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब ठोको और लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आज जुबानी युद्ध में सच की हुई है ऐतिहासिक जीत। पिक्चर चालू करो बे। तो निगत अब्बास 40 सेकंड में आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। नरेंद्र अगर सरेंडर कर रहा है आपकी राय के अंदर, राहुल गांधी की राय में, तो देश सरेंडर कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर गया है तो देश सरेंडर कर गया, आपको लग रहा है? रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए, किसने कहा था मुझे बताइए अमीश जी कि भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी हैं वो ही देश के पिता हैं? ये मैंने तो नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। खैर, मैं ये आज आपसे और मंच पे सभी से और देश की जनता से पूछना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि रातों रात आप नोटबंदी कर दे और कहें कि अब देखिएगा कि आतंकवादी की कमर तोड़ दी जाएगी, आप देखिएगा काला धन चला जाएगा। पर होता क्या है, रातों रात 2 करोड़ नौकरियां तो जाती है, प्लस अभी 24-25 की अगर आप आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो 37% 500 के नकली नोट की बढ़ोतरी हो जाती है। वाह मोदी जी, वाह वाह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए बनाया गया था 370 आप हटा दे और कहेंगे देखिए भाषणों में अब हम आतंकवादी को खत्म कर देंगे, आतंकवादी अब खत्म हो जाएंगे, कश्मीर में अमन और चैन होगा। लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन 213 दिनों का कश्मीर में हुआ और जो व्यापारी संगठन था, जो छात्र मैडम, मेरा जो सवाल था, मैंने आपको सुना, 1 मिनट सुना इसकी मौका। मैं फिर आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। नहीं, 1 मिनट ही हो गया आपको बोलते हुए, पता नहीं लगा। मैं फिर आपको 15 सेकंड देख रहा हूं। आप फिर कह रहे हैं सलमान खुर्शीद आपको आईना दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ऐसे मैं विदेश में आतंक के मिशन के खिलाफ खड़ा हूं, ऐसे में मेरी राजनीतिक निष्ठा को तोलना गलत है। बिल्कुल। आप शशि थरूर के लिए आपके नेता क्या कुछ कह चुके हैं, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है मैडम। सुनना पड़ेगा। एंड राहुल गांधी ने अभी जो बोला है कि देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कराया है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहा है कि मेरे सिक्योर्ड फोन पे रात को 2:30 बजे आसिम मुनीर फोन करता है और कहता है भारत ने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया है। ये सरेंडर है हमारा? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे आप बताइए ना, यहाँ यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो 9 दफा कह देते हैं कि मैंने मीडिएशन कराई, कभी कहते हैं मैंने मदद करी, कभी कहते हैं मैंने ट्रेड पर धमकाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध कर क्यों बैठे? और मैं तो जानना चाहती हूँ, आपने सही बात कही, मैं तो ना थरूर साहब की बात करी ना किसी और की कह रही, देश साथ खड़ा और खड़ा था। लेकिन मुझे बताइए ना, ऐसा हीरोगिरी करने का क्या आपके अंदर उत्तेजित आप हो गए थे कि आप जाते हैं गुजरात में, वहां बड़ा रेंज रोवर में से हाथ हिला दे और हाथ हिला के अपने ऊपर कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर, कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से अपने ऊपर आप फूल बरसवाते? क्या करा था, क्या हासिल करा? क्या आपने कहा था 6 महीने नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्या है? बीच में ना बोल। नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए। नहीं, पहले मरीज को अपनी नहीं, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल आपको मौका दिया है। पहले मरीज को अपनी दिक्कत सोचनी चाहिए, उसकी आपकी दिक्कत क्या है, सो बिल्कुल नहीं टोक रहा। एक सेकंड निगत अब्बास, यू मेड योर पॉइंट। ओके, नाउ लेट मी गेट शहजाद पूनावाला आल्सो। देखिए, मैं कह रहा हूं ये शाउटिंग नहीं, देखिए एक सेकंड, ऑडियो डाउन, ऐसे नहीं होगा। बस हवा निकल गई। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि अरे वाह, पीओके याद आ गया। ये सैफुद्दीन सोज ने बोला है ऑफिशियली कि पीओके छोड़ दो। ये 1994 तक आपने पीओके क्यों नहीं लिया? 65 और 71 में तो खुला चांस था। बाबू जगजीवन राम ने बोला था कि पीओके और करतारपुर साहिब ले लो इंदिरा जी, तो उस समय तो 93,000 सोल्जर दे दिया। अरे छोड़िए, बाकी सरेंडर बताता हूं क्या होता है। जब चाचा नेहरू जाकर पीओके दे आते वो सरेंडर होता है। जब चाचा नेहरू बोलते हैं इंटरनेशनलाइज हो जाना चाहिए कश्मीर, वो सरेंडर होता है। 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया भारत का। 65 में युद्ध जीतने के बाद 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने लगे थे। 94 में ट्रूप मूवमेंट बता दिया। 94 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बंद करवा दी यूएस के दबाव में। ये सरेंडर होता है मान्यवर, छोड़ दीजिए इस बात को। रुको जरा, सबर करो। मैं आना चाहता हूं आखिरी विषय पर, आपको बताता हूं सीज फायर क्या होता है। वैसे तो सलमान भाई ने बता दिया कि कोई सीज फायर नहीं है, पर
Very important news, Mamish ji. Telangana Congress chief has said there should be ceasefire with Naxals. नक्सलियों को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सबसे पहले इनकी सरकार ने बोला था. आज 75-80% नक्सली खत्म हो चुके हैं. 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है. कौन बोलता है सरेंडर कर दो और सीजफायर कर दो? इनके नेता. बोलिए निगत जी, आर यू फॉर सरेंडर एंड सीजफायर विद नक्सल्स? देन सोमनाथ भारती एंड मनोज नागर. देखिए पहली बात तो यहाँ इसका जवाब दे दो. आप सर्जिकल पे भी नहीं बोली, इस पे भी नहीं बोली. क्योंकि आपने पीओके के लिए बोला, आप ही नेता का बयान सुना देते हैं. सुनिए ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सुनिए ना. मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए. अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ. ले आए क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह. पीओके ले आए क्या? बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. चुप रहिए. हाँ, अरे एक तो निगत जी देखिए, मैं मर्यादा की दहलीज में हूँ. मर्यादा की दहलीज मैं लाऊंगा ना निगत जी, फिर आपको बहुत 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 भारी पड़ेगा. क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री. वाह. मैं वो नहीं हूँ कि जो एक समय पर एक लगा के आता था और अभी जो है अपना पूरा चेहरा ही बदल दिया है. मैं वो नहीं हूँ. चलिए छोड़ दीजिए इस विषय को. आइए इस विषय पर तेलंगाना कांग्रेस चीफ ने क्यों बोला है सीजफायर? तेलंगाना कांग्रेस चीफ पे जवाब नहीं है. मुझे ये बताओ आपको स्पेशल, आप तो वो लोग हैं ना जो बीआर साहब के, अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी 125वीं सालगिरह पर बहुत अच्छी बात है. आपने तो हरत अरे बहुत अच्छा किया. मैं तो कह रही हूं, आपने तो बोला कि अंबेडकर जी तो गद्दार थे. आपने ये बोला है. बीच में ना बोल. आपने तो रेजिग्नेशन दिलवा दिया उनका. एक एक करके चुनाव में हराया अंबेडकर जी को. टैक्स ले आते रातों रात. तो आज प्रधानमंत्री को घबराहट क्यों हो रही है, डर क्यों रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, वहां झंडा लहराएंगे बिहार में, वहां जाके रेंज रोवर में हाथ हिलाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन नहीं. इसकी मौका और पार्टी में बोल दूं, और पार्टी मीटिंग को शाउटिंग मैच नहीं है ये, प्लीज. ओके बोथ ऑफ यू प्लीज, माय हम्बल सबमिशन. ओके ऑडियो डाउन. ओके, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए. देखिए, मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं. देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस बात को समझ लिया है कि इस देश के अंदर भाजपा और कांग्रेस की नुरा कुश्ती है, कि जब जब भाजपा गिरती है कांग्रेस ऐसे पूछ लेती है कि सारा डीरेल हो जाता है. इसलिए मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुनिश्चित करती है आपके जरिए कि पार्लियामेंट सेशन जब बुलाएंगे उसमें ऐसा कोई सवाल आम आदमी पार्टी नहीं पूछेगी जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे. अच्छा, अबे तू है कौन? तू रुक, तेरे को बताते. तेरी कांग्रेस पार्टी एक तरह से ऑक्सीजन दे देती है, ऐसा आम आदमी पार्टी को कई बार लगता है. देखिए, आम आदमी पार्टी को तो ऐसा लगेगा ही, क्योंकि किसने इन्हें पनाह दी थी और किन्होंने शुरुआत करी थी वो तो ये भी जानते हैं और जग जाहिर है और पूरे देश ने देखा है. तो इन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं. लेकिन अगर पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं आप लोग, अगर पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा रहा है तो पाकिस्तानी परस्ती नहीं. रफेल जब पूछ रहे गिरे हुए राहुल गांधी, ये तो सीडीएस अनिल चौहान जी ने खुद कह दिया कि अरे कैसे आम आदमी पार्टी कहती है. सुनिए, ये तो सीडीएस साहब ने खुद कह दिया ना कि गिरे हैं, लेकिन हमने उसको टैक्टिकली चेंज करा और उसके बाद हमने और अच्छे तरीके से प्रहार किया और आतंकवादी संगठनों को खत्म करा. हम कह रहे सरकार झूठ क्यों बोल रही, दही जमा कर क्यों बैठी? अरे हुआ नुकसान होता है, हम समझते हैं, लेकिन देश की सेना के साथ पूरा भारत खड़ा है. यहाँ ये कैसे खड़े हुए हैं आप? साले का खोपड़ी तोड़.